चंबा जिले में मौसम की बेरुखी अब चिंता का बड़ा कारण बनती जा रही है। पिछले कई महीनों से बारिश न होने और जनवरी में उपेक्षित बर्फबारी के अभाव ने सूखे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। 1 जनवरी को ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी जरूर हुई, लेकिन इसके बाद भी मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा। वो पहाड़ जहां इस वक्त मोटी बर्फ की परत होनी चाहिए थी, अब सूखे नजर आने लगे हैं, जिससे किसान और बागवान सबसे ज्यादा परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए। चंबा जिले में सर्द मौसम ने अब तक निराश ही किया है। पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई और जनवरी में भी बर्फबारी न के बराबर रही। 1 जनवरी को ऊपरी पहाड़ियों पर हल्की बर्फ जरूर गिरी, लेकिन उसके बाद मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। बारिश और बर्फबारी ना होने की वजह से चंबा जिला के जितने भी नदी और नाले हैं वो पूरी तरह से सूखने के कगार पर आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि रावी नदी, एक बार आपको दिखाते हैं। ये रावी नदी है जिसका जल स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसकी मुख्य वजह यही है कि ना तो बारिश हो रही है और ना ही बर्फबारी हो रही है। गर्मी के मौसम में यही बर्फबारी लोगों को पेयजल की पूर्ति को भी पूरा करती है, लेकिन अगर बारिश और बर्फबारी नहीं होती है तो ये आने वाले समय में संकट का विषय बन सकता है। अभी की बात करें तो अगर अनुमान के अनुसार माने तो अब तक जो है पहाड़ों पर जो चंबा की ऊंची पहाड़ियां जोत हैं उन पर करीब 3 मीटर बर्फ तक जो है होनी चाहिए थी, लेकिन आज की बात करें तो वहां पर बिल्कुल सूखा छाया हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 18 तारीख तक बर्फबारी और बारिश की कोई भी संभावना नहीं जताई जा रही है। जनवरी के महीने में जहां पहाड़ों पर 3 मीटर तक बर्फ जमनी चाहिए थी, वहां आज भी पहाड़ सूखे नजर आ रहे हैं। मौसम के इस बदले मिजाज ने चंबा में सूखे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। काफी समय हो चुका है, ना बारिश हो रही है, ना बर्फ गिर रही है। महीना दिसंबर का तो बीत चुका है, जनवरी भी धीरे धीरे बीत रहा है, पर हम लोगों को ये आशा है कि बारिश के साथ साथ बर्फ भी गिर जाती तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, किसानों के लिए अच्छा था, बागवानों के लिए अच्छा था। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस बार तो बारिश बिल्कुल ही नामात्र हुई है, जिसके कारण बर्फ भी नहीं गिरी। अभी 1 तारीख को कहीं पहाड़ी क्षेत्रों पर दूर दराज के क्षेत्रों में बहुत ही 1 से 2 इंच तक बर्फ गिरी थी, जिसके कारण किसान और बागवान बहुत ही निराश है, क्योंकि जनवरी और दिसंबर के महीने में तो चारों तरफ हमारे पहाड़ सफेद नजर आते थे। लोग पहाड़ी क्षेत्रों में आकर ये बर्फ देखने के लिए आते थे कि इन समय में तो यहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती थी, पर 2-3 महीने से बारिश ना होने के कारण किसानों की जो गेहूं की फसल है जिन्होंने बो दी है उनकी खराब हो रही है, और कुछ लगभग 50% जो हमारी चंबा की बात करें तो 50% की जो फसल है वो अभी तक लोगों ने बोई ही नहीं है, क्योंकि वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं, पर बारिश ना होने के कारण सभी बेरुख है। सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। गेहूं की बुवाई का समय निकल चुका है, लेकिन खेतों में नमी न होने के कारण कई किसान अब भी फसल नहीं बो पाए हैं। हमने जो फसलें, जो अपनी गेहूं की फसलें कुछ महीने पहले बीज दी थी, अब वो लगभग सारी ही समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अभी खेतों को नमी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। जो हम उम्मीद करते हैं कि चलो बर्फबारी होगी तो गेहूं की फसल उससे नमी होगी और गेहूं की फसल जो हमारी अच्छी होगी, लेकिन सर इस बार तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हमें लगता है कि इस जो वर्ष है वो काफी ज्यादा सूखा पड़ने वाला है। अगर ये बारिश और बर्फबारी न हुई तो हमारी यहाँ पे पानी का संकट भी काफी ज्यादा गहरा जाएगा, और जो है हमारे वो पहाड़ जो अभी सारे सूख चुके हैं और पानी की किल्लत काफी आने वाली है। बागवानों की चिंता भी कम नहीं है। सेब के पौधे को पर्याप्त चिलिंग आर की जरूरत होती है, लेकिन बर्फबारी न होने की वजह से पौधों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसका सीधा असर आने वाले सीजन में सेब की पैदावार पर साफ दिख सकता है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारा रबी सीजन में आलू की फसल लगाएंगे मेरे किसान भाई बहन, तो मैं चाहूँगा कि किसान भाई बहन जो अपने फसल का बीमा करवाएं। इसके लिए जो है सरकार ने जो है कंपनियां जो है नॉमिनेट की हैं, मतलब जो है कंपनी के थ्रू आप बीमा अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।
प्राधिकृत की हैं और इसमें आलू का जो बीमा होगा वो 31 जनवरी 2026 तक किसान भाई बहन करवा सकेंगे। इसमें जो राशि होगी वो 500 रुपया पर बीघा किसान देगा और उनको जो है 10,000 रुपया जो है फार्मर को सम इंश्योर्ड होगा। इसके अतिरिक्त मैं किसान भाई बहनों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जो खंड स्तर के कार्यालय हैं वहाँ पर आलू, लहसुन और मटर का बीज हम पहुँचा चुके हैं। तो किसान भाई बहन जो अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय से अपना संपर्क बनाएं और बीज जो भी किसान की डिमांड रहती है वो वहाँ से अपना बीज प्राप्त कर सकते हैं। मौसम की बेरुखी का असर अब नदियों और नालों पर भी दिखने लगा है। जल शक्ति विभाग का कहना है कि अगर बर्फबारी नहीं हुई तो गर्मियों में पानी की किल्लत बढ़ सकती है। डिपेंड करता है गर्मियों के लिए जो बारिशें हमारी, जो सर्दियों की जो बर्फबारी और बारिश जो हमारे स्रोत हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे स्रोत हैं, वहाँ बर्फबारी अगर ज़्यादा हो शीतकाल में, तो हमें जो है इसका गर्मियों में जो हमें जो है थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मियों में जो है जब तक हमारे जो भंडारण जो स्रोत के जो भंडारण बर्फबारी अगर ज़्यादा हो तो गर्मियों में जो है हमें इसकी राहत मिलती है। पर ऐसा आपको भी विदित है कि पीछे 5-10 सालों से ऐसी बर्फबारी नहीं हो रही है, ना बारिशें भी टाइमली जो जहाँ जब होनी चाहिए, जिससे क्या कि स्रोत हमारे जो है रिचार्ज होते हैं, तब हो नहीं पाती है। और जब बरसातों में आपने देखा पीछे भी आपदा में बहुत काफ़ी बारिश हुई, लेकिन उसके बाद अब कितना टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए, आपको सब विदित है कि बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी, जिससे जल शक्ति विभाग को थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगी। और मेरा तो यही मानना है कि अगर बारिश इस सर्दी में अगर नहीं हुई तो गर्मियों में हमें काफ़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने हालात को देखते हुए राहत के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कृषि विभाग किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने की सलाह दी गई है। 31 जनवरी तक आलू, मटर समेत अन्य फसलों का बीमा करवाने को कहा गया है ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। बारिश और बर्फबारी ने ऐसे ही बेरुखी अपनाई तो जल शक्ति विभाग को भी नुकसान होता है। हालांकि राहत की बात अभी ये है कि चंबा जिला की अगर बात करें तो चंबा जिला में अभी तक जो है पानी की कोई किल्लत नहीं हुई है, लेकिन अगर आने वाले समय जो गर्मियों की बात करें तो अगर बारिश और बर्फबारी नहीं होती है तो पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। नमी की कमी के कारण गेहूं की बुवाई प्रभावित हो रही है, जबकि सेब के बागानों में चिल्लिंग आर न मिलने से पैदावार पर संकट मंडरा रहा है। मौसम की मार का असर नदियों और नालों पर भी दिखने लगा है और जल स्तर धीरे धीरे गिर रहा है। जल शक्ति विभाग ने गर्मियों में पानी की किल्लत की आशंका जताई है। वहीं सरकार फसल बीमा और बीज उपलब्ध कराकर किसानों को राहत देने की कोशिश कर रही है।